हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा टॉपिक फ्रेस्नेल बायोप्रिज्म, जो कि हमारी यूनिट थर्ड जो ऑप्टिक्स की है, इंटरफेरेंस की, उससे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। आपके जो क्वेश्चन होगा वो कैसे आएगा, एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन बाय Fresnel bioprism, how the thickness of transparent thin sheet can be determined by it। ठीक है, MD 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, फ्रेस्नल बायोप्रिज्म का क्या मतलब होगा। जो ये एक्सपेरिमेंट होगा इसके अंदर हम दो प्रिज्म्स यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो जो ये एक्सपेरिमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस मेथड टू वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूसेस बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोवाइड अ पेयर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। जैसे इसमें क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर हमारे पास आउटपुट क्या होगी कि हमें वर्चुअल इमेजेस या वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो इमेजिनेशन होती है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनेशन। तो हमारे पास इमेजिनेशन के हमारे कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, वो हम हमारी वर्किंग में देखेंगे कैसे में क्या मिलेंगे। इसमें देखिए हमारे पास ये दो प्रिज्म्स है, ये प्रिज्म फर्स्ट है, प्रिज्म सेकंड है। इसको हमने बेस टू बेस कनेक्ट कर दिया इस प्रिज्म को यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ऐसे थोड़ा बड़ा प्रिज्म आपके पास बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, बायोप्रिज्म, बिकॉज इसमें हम टू प्रिज्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 179 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पे 20 और 30 मिनट का एंगल बना हुआ है अप्रोक्स में, जो कि 60 मिनट आपकी 1 डिग्री की इक्वल होती है। ओके, देन देखो, द टू प्रिज्म्स आर ज्वाइंट बेस टू बेस। टू प्रिज्म्स को बेस टू बेस ज्वाइन करा इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड फॉर्म गिव अस अ सिंगल लार्ज स्केल प्रिज्म हैविंग मेजरमेंट्स। ओके, तो अब देखो कि इसके अंदर हम काम कैसे करते हैं। देखिए देखिए आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारा प्रिज्म है। ओके, देखो हमने दो जो प्रिज्म्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। हमारे पास हमारा एक ये बड़ा प्रिज्म आ रहा है लार्ज स्केल का। ठीक है, ये हमारे पास हमारा प्रिज्म है और ये हमारे पास स्क्रीन है। ये हमारे पास प्रिज्म है हमारा और ये हमारे पास क्या है, हमारी स्क्रीन है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पॉइंट दिया हमने ओ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, सोर्स हमारा एस सोर्स है। ठीक है, जिससे हमें लाइट हमारी मिल रही है। इसको हमने पॉइंट ए बोला और इसको आप पॉइंट बी बोलिए या इसको आप पॉइंट सी बोलिए। ठीक है, आपको ये पता चला कि हमने जो हमारे दो प्रिज्म्स है उसको हमने कनेक्ट किया है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारा सोर्स है। देखो, सोर्स से लाइट आएगी, हमारे पास सोर्स से एक लाइट आ रही है और ये डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे जा रही है। ठीक है, फिर सोर्स से दोबारा हमारे पास लाइट आएगी और वो डायरेक्ट कहाँ पे चली जाएगी, हमारी स्क्रीन पे चली जाएगी। अब देखो, हमारे पास सोर्स से यहाँ पे लाइट आ रही है, लेकिन देखो ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, ये हमारे पास हमारा डेंसर मीडियम होगा और ये हमारे पास हमारा रेयर मीडियम होगा। ठीक है, आपको पता है जब रे या लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो वो क्या हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो ये जो नॉर्मल है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी तरफ ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ओके, ऐसे ही जब ये जो प्रिज्म है हमारा दूसरा प्रिज्म, आप इसको बोल सकते हो SBC प्रिज्म है जो हमारा, इसके अंदर भी यही होगा कि हमारे पास लाइट आएगी और नॉर्मल पे क्या हो जाएगी, वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज डेंसर से हम रेयर मीडियम में जाएंगे। प्रिज्म के अंदर हमारा डेंसर मीडियम होगा और बाहर हमारा रेयर मीडियम होगा। तो जब हम डेंसर से रेयर मीडियम जाएंगे तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, तो ये टूवर्ड्स क्या हो जाएगी, नॉर्मल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट ई बोलोगे और इसको आप पॉइंट एफ बोल दोगे। तो आपको पता है इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब टू लाइंस क्या होती है, एक मतलब एक पॉइंट पे इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे भी जो दोनों लाइन है इसका इंटरफेयर हो रहा है, तो हमारे पास जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इस एरिया में हमें हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। ओके, ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से जैसे आप करते थे कि इमेज को आप जैसे उस पर रखते थे, फोकस पे रख रहे हो इमेज, आप सॉरी इमेज नहीं, आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रख रहे हो,
तो आपको इमेज कहाँ पे मिल रही थी, जैसे आपको इमेज इन्फिनिटी पे मिलती थी तो आप जो ये थी लाइन इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते थे आपकी इमेज मिलने के लिए। ऐसे ही अब हमने हमारा ये कंसीडर किया कि सोर्स से लाइट आ रही है, हमारे पास हमारा नॉर्मल है, उसकी तरफ वो क्या हो रही है, अगर नॉर्मल से पास में है तो उसकी तरफ हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, मतलब जो नॉर्मल है उसकी तरफ झुकाव हो जाएगा, इसमें भी नॉर्मल की तरफ ऐसे झुकाव हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारे पॉइंट आ रहे हैं इस पॉइंट को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और हमें हमारा एक सोर्स मिलेगा S1 और दूसरा हमें हमारा सोर्स मिलेगा S2, जो कि हमारे क्या होंगे, वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज होंगे, वर्चुअल कोरेंट सोर्सेज। वर्चुअल मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन में जो हमें हमारे मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारा डायग्राम था जो फ्रेस्नेल बायप्रिज्म है उसमें आपको ये डायग्राम बना के आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ से हमने इसमें सिर्फ यही किया है, एक ये हमारा जो फ्रेस्नेल बायप्रिज्म था हमने वो लिया, हमारा सोर्स था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारी स्क्रीन थी। ठीक है, सोर्स से लाइट जा रही है, सीधा जा रही है, यहाँ से जा रही है, सीधा जा रही है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी टूवर्ड्स हो जाएगी, इसमें भी वो टूवर्ड्स हो जाती है। इंटरफेरेंस पैटर्न हमें कहाँ मिलता है, जहाँ पे 2 पॉइंट्स मीट करते हैं, तो ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसको पीछे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा S1 और S2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, कोहेरेंट सोर्सेज आपको पता ही है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए। ओके, आप अपने जितने भी आप ये कर रहे हो, अपने मतलब डेरिवेशन कर रहे हो, आप उसमें साइड में लिख भी सकते हो कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। ओके, देन S1 और जो S2 आपको मिलेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, D होगा, और जो सोर्स से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका पास कैपिटल D, आपके पास आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसकी वर्किंग हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग या बोले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो, S इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ABC रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ बायप्रिज्म इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, जो ABC जो मैंने अपना जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने ये पॉइंट B ले रखा है, तो ये A है, ये B है, और ये पॉइंट मैंने ले रखा है वहाँ पे C। ठीक है, तो ए जो पॉइंट होंगे वो एस तो सोर्स हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ABC रिप्रेजेंट करेगा सेशन ऑफ बायप्रिज्म इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, जो ABC आपको बता रहा है कि भाई ये बायप्रिज्म है। ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अपर फेस AB ऑफ द बायप्रिज्म, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम एट पॉइंट S1। ओके, इसने बोला कि भाई वो क्या हो रहा है, जब इसने मतलब इस डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में गया तो वो रिफ्रैक्ट हो रही है, डाइवर्स हो रही है। ओके, सिमिलरली फार्स ऑन AC, सिमिलरली क्या होगा जब हम इस पॉइंट से देखेंगे, मतलब हमारे पास 2 प्रिज्म्स है, पहले प्रिज्म से गया तब भी वो हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सेकंड से जा रहा है तब भी वो हो रही है डाइवर्ट। Okay, then S1 and S2 are two virtual sources produced by refraction of light. S1 और S2 आपके पास 2 जो virtual sources आपको मिले हैं। ठीक है, these sources act as two coherent sources, ये दोनों हैं वो क्या करेंगे, आपके coherent sources है उसकी तरह act करेंगे। Alternate dark and bright fringes of equal width are produced on the screen in the region EF। जो आपके पास ये EF रीजन होगा जहाँ पे आपके पास इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको आपकी डार्क ब्राइट दोनों तरह की फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बियॉन्ड E एंड F डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑफ लार्ज विड्थ कैन ऑल्सो बी सीन, मतलब इसके जो परे होंगी आपको दूसरी भी फ्रिंजेस दिखेंगी, मतलब लार्ज फ्रिंजेस जिसको आप मेज़र नहीं करोगे। एट पॉइंट O ऑन द स्क्रीन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2 अ सेंट्रल ब्राइट इज ऑब्टेन्ड बिकॉज वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 ऑन रीचिंग एट दिस पॉइंट मीट इन द सेम फेज। देखो जो ये पॉइंट O होगा इस पे बता रहा है आपको। ठीक है, अब देखो जो फ्रिंजेस विड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो आपके पास जो आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होगा बीटा, वो क्या हो जाएगा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d लैम्बडा। ओके, जो D होगा वो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, एंड जो स्मॉल d होगा वो डिस्टेंस होगा बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज। तो S1 और S2 के बीच में स्मॉल डिस्टेंस D हो जाएगा, और जो सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल D आपके पास।
ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। देखो, फ्रेस्नल बायप्रिज्म के अंदर क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, वेयर एन 0 1 2 3 हो जाएगा, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये, और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाएगा 2n+1 अपॉन में λ/2। देखो यहाँ पे 2n+1 है, मतलब क्या है, आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपके पास क्या है ओड नंबर ही आएगा। तो ये डार्क फ्रिंजेस के लिए होंगे। 2 कोरेंट सोर्सेज इक्वल इन इंटेंसिटी, जो 2 कोरेंट सोर्सेज होंगे उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा फ्रेस्नल बायप्रिज्म का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। जो इसके में जो सेकंड पार्ट बनता है इसी क्वेश्चन में, हाउ द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट थिन शीट कैन बी डिटरमिनाइड बाय इट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें वो वीडियो अपलोड होते ही मैं आपका जो ये लिंक है ये भी आपको मैं भेज दूंगी। और जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट हो